हेलो एवरीवन वेलकम टू संध्यास क्लासेस। तो आज आम क्लास ओएसटीटी और जेटी पिला तो आज आम टॉपिक रोचे गंगा डायनेस्टी फुल एक्सप्लेनेशन आज आम करवा गंगा डायनेस्टी पूरा विस्तृत भाव में आलोचना करवा। तो गंगा डायनेस्टी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आसे। तो एबे भी आम जो देखा आम रिसेंट ओटीटी भी क्वेश्चन आसी तो गंगा डायनेस्टी आमर रिलेटेड गोटे क्वेश्चन भी आसी तेणु आम गंगा डायनेस्टी जो माने राजा थे मंदिर तैयारी ठार आरंभ कर कौ सब वेलफेयर सब वर्कर थे राजनीति कौ कौ किंग थे सब विषय आम जाना गंगा डायनेस्टी रिलेटेड। ओके तो आज आम टॉपिक को भलसे कभर करा देन आम नेक्स्ट क्लास गंगा डायनेस्टी रिलेटेड 50टा क्वेश्चन आम जोटा कि डिस्कस करवा। तो आज आम प्रथम तार थ्योरी को पढ़ा तार कंटेंट को पूरा प्रॉपर्ली आम देखा देन आम क्वेश्चन से क्लीयर हो पार। ओके तो से आज आगे प्रथम आम थ्योरी को भलसे देखा। तो गंगा डायनेस्टी प्रथम जदि आम देख अनंतवर्मन चोड़गंगा देव जी की फाउंडर एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। अनंतवर्मन चोड़गंगा देव वाज द फाउंडर एंड द मोस्ट illustrious ruler of the eastern Ganga dynasty of Odisha. He ruled for a long and impactful period from 1077 CE to 1147 CE. तो ड्यूरिंग व्हिच ही ट्रांसफॉर्मड ओडिशा इनटू ए पावरफुल पॉलिटिकल जदि आम कह अनंतवर्मन चोड़गंगा देव जे कि ओडिशार पूर्व गंगवंशर प्रतिष्ठाता थिले सी थिले सर्वश्रेष्ठ शासक। ओके जदि कह पूरा कह मोस्ट इलुस्ट्रियस रूलर ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ऑफ ओडिशा सर्वश्रेष्ठ शासक थिले। ओके तो सी आमर कौन करथिले ना 1077 रु आमर कौन करथिले 1147 पर्यंत सी आमर शासन दीर्घ समय धरी शासन करथिले। ओके तो ओडिशा को से गोटे शक्तिशाली राजनैतिक माने पावरफुल पॉलिटिकल कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटर भाव से परिणत करथिले राजनैतिक धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्र रे से परिणत करि परथिले। ओके तो हिज रिजाइन मार्क्स टू बी द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा इन ओडिशान हिस्ट्री। तो तांको समय रे ओके तांको समय रे ओडिशा गोटे कौन होता ना ओडिशा से समय रे गोटे इतिहास रे गोटे नूतन जुगर आरंभ होता बोली कहुए। ओके तो आमर जो थिले चोड़गंगा देव ascended the throne at a time when Odisha was divided into several small regions such as कलिंग उत्कल कोशल एंड द भेंगी। ओके तो सेते बेले आमे कहबा आमे जेते बेले से आसिले चोड़गंगा देव राजसिंहासन बसिया समय ओडिशा कौन होता ना ओडिशा कलिंग उत्कल कोशल और वेंगी परी अनेक छोट छोट राज्य से विभक्त होता। तेणु से निजर कौन करथिले ना through his military ability, diplomacy and administrative skill, he successfully united these regions under one rule. तो जिते बेले से जिते बेले राज्य सिंहासन रे बसिले तो से कौन कले जिते सब विभक्त होता छोट छोट राज्य रे विभक्त होता से निजर सेना शक्ति कूटनीति प्रशासनिक कौशल द्वारा से समस्त अंचल को से कौन कले एकत्र करदेले। ओके तो तापर हमर आसिला जो चोल माने थिले। ओके जो स्पेशल द चोल ऑफ वेंगी। ओके ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम द गंगा रिवर इन द नॉर्थ और टू द गोदावरी रिवर इन द साउथ। ओके तो से समय रे जो थिले हमर चोल माने तो चोल मानन को से पराजित करथिले से निजर साम्राज्य को उत्तर रे गंगा ठार दक्षिण रे गोदावरी पर्यंत से भी मध्य विस्तार करि पारिथिले। ओके दिस टेरिटोरियल एक्सपांशन लेड द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रांग एंड स्टेबल स्टेट। तो जो द्वारा कि से जो साम्राज्य विस्तार कले चोड़गंगा देव जे कि कोन कले ना गोटे साम्राज्य को पूरा शक्तिशाली साम्राज्य रे परिणत करि पारिथिले। ओके इन द early phase of his life चोड़गंगा देव was a follower of शिवजी। ओके जेतेले से प्रथमे जेतेले आसीथिले चोड़गंगा देव प्रथमे शैव धर्मावलंबी थिले। ओके शैवजीम थिले। ओके किंतु पर से कौन करते। ओके बट लैटर ही आडप्टेड ए वैष्णवजीवी तापर से कौन हेले वैष्णव धर्म को से माने वैष्णव रे से देखिए वैष्णव धर्म ग्रहण करथिले। ओके व्हिच हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजियस लाइफ ऑफ ओडिशा जोटा कि ओडिशा रो जो रिलीजियस थिला मतलब संस्कृति रो प्रधान प्रचार बहुत डेवलप होइतला से समय रिलीजियस कल्चर। ओके ही बिकेम द great pattern of the Jagannath cult which later emerged as the most important religious and cultural symbol of Odisha। तो ओडिशा को जदि जने माने ओडिशा जदि का जणा सुना बोली आमे कहिबा कोन ना हमर जगन्नाथ टेम्पल पई। ओके तो किए बनेथिले तुमरो क्वेश्चन आसीबा हमर चोड़गंगा देव। ओके अनंतवर्मन चोड़गंगा देव तो सी संस्कृति रो प्रचार करथिले तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति होजी हमर कोन ना सी हमर जगन्नाथ पुरी रे कोन करथिले श्री जगन्नाथ मंदिर को निर्माण आरंभ करथिले। ओके जोटा कि
जोटा कि हूँ ग्रेटेस्ट अचिवमेंट ओके जोटा कि आम कह ग्रेटेस्ट अचिवमेंट तांकर ओके तापर ये जगन्नाथ मंदिर जोटा कि आमर कौन होता 4 सैक्रेड पिलिग्रिम सेंटर माने 4 धाम रु गोटे धाम आमर परिणत होता जगन्नाथ धाम ओके दिस एक्ट परमानेंटली कनेक्टेड हिज नेम विथ द स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ऑफ ओडिशा तो जोटा कि नाटा से स्पिरिट सर्वश्रेष्ठ कृति हूँ पुरीर जगन्नाथ मंदिर निर्माण ओके जोटा कि से आरंभ करते जहाँपर भारतर 4 धाम मध्य गोटे है तो प्रशासन क्षेत्र में भी से आग को बहुत ही डेभलप करते ओके Chodaganga Deva was also a capable administrator. He followed a feudal system of administration where local chief and samonts governed region under royal authority. He issued several land grants जोटा कि हमें कहे ब्रह्मदेय एंड कौन देवदान ओके टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स तो से समय से कौन करथिले ना प्रशासन क्षेत्र में से सामंत साही प्रणाली अनुसरण करथिले ब्राह्मण मंदिर मान को ब्रह्मदेय और देवदान भूमि मध्य से दान करथिले ओके शिक्षा धर्म सामाजिक स्थिरता भी मध्य से प्रोत्साहन देइथिले Chodaganga Deva reign was marked by a peace prosperity and a cultural integration. He successfully combined political power with religious legitimacy and which strengthened loyal authority because of achievement in state building religion and culture historians regard Anantavarman Chodaganga Deva as the architect of medieval Odisha and the true founder of the greatness of the Eastern Ganga Dynasty. तो जदि आम देखा से समय कला और स्थापत्य क्षेत्र में चोडगंगा देव कलिंग स्थापत्य शैली भित्ति रखी क्वेश्चन भी आसे कलिंग स्थापत्य भित्ति ओके तापर से जदि कहवा प्रशासन काल जदि कहवा आम शांति समृद्धि सांस्कृतिक एकतार प्रतीक थिला आ ये समस्त कारण अनंतवर्मन कौन ना अनंतवर्मन चोडगंगा देव को मध्ययुगीन ओडिशार निर्माता बोली कहुए ओके तो ग्रेटनेस्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ओके फाउंडर कहुए फाउंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी तेणु मध्ययुगीन ओडिशार निर्माता बोली जना जाए ओके तो यहाँ हूँ आमर चोडगंगा देवंकर रिगार्डिंग जोटा आम देखिले ओके तो चोडगंगा देव आसते अनंग भीमदेव तृतीय पढ़ा अनंग भीमदेव तृतीय वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रूलर ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी एंड रूल ओडिशा फ्रॉम 1211 रु 1238 ओके थ्रो ही वाज नॉट नोन फॉर एक्सटेंसिव मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट ही इज remembered for giving a unique religious and political identity to the state of Odisha. His reign marked a significant shift from absolutism to divine kingship. Ananga Bhimadeva Tritiya firmly established the idea that Lord Jagannath was the supreme ruler of Odisha. He declared himself not as an independent monarchy but as the राउत डेपुटी ऑफ सर्भांट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ओके पढ़ा से पूर्व गंगवंश एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शासक थिले ओके तांकर जदिका 1211 रु से कौन 1238 पर्यंत 11 रु 1238 से कौन करथिले ना ओडिसा रे राजनीति करथिले ओके तो से मुख्यतः कौन करथिले ना युद्ध जय ठारू अधिक धार्मिक और राजनैतिक दृष्टिकोण पई प्रसिद्ध थिले ओके ही इज रिमेम्बर्ड फॉर गिविंग ए यूनिक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू द स्टेट ऑफ ओडिशा ओके तो से कौन करथिले एमिति ना मन रखिबा हमर अनंग भीम देव जो तृतीय अनंग भीम देव ओडिसा रो राज्य को एक देव राज्य माने कहबा थियोरेटिक ओके जोटा कि आम कहबा गोटे देव राज्य भाव से परिणत करथिले ओके से जेतले हमर जगन्नाथ मंदिर जो एस्टाब्लिश हेतिला ओके तृतीय एस्टाब्लिश द आइडिया दैट लॉर्ड जगन्नाथ वाज द सुप्रीम रूलर ऑफ ओडिशा से घोषणा करथिले जे जगन्नाथ होउछंती ओडिसा रो प्रकृत राजा ओके एटा गोटे क्वेश्चन आसे किए डिक्लेयर करथिले को आमर गंगवंशी जे कि डिक्लेयर करथिले जे आमर जगन्नाथ होउछंती आमर कोन ना ओडिसा रो प्रकृत राजा एटा क्वेश्चन आसे तो एटा मन रखे तृतीय अनंग भीमदेव जे कि घोषणा करथिले तापर आहरी भी से घोषणा करते ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ नॉट एज एन इंडिपेंडेंट मोनार्क बट एज द राउत माने जोटा कि सर्वेंट जोटा आम कहवा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ से डिक्लेयर करते निजको हिमसेल्फ निजको से करते घोषणा जे मु होची जगन्नाथंकर दास बा प्रतिनिधि ओके तो से निजको जगन्नाथंकर दास भाव में तुलना करते एवं ताकर प्रतिनिधि बोली से निजको घोषणा करते ओके दिस कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथेंड द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बिटवीन द रूलर रिलीजन एंड द पीपल इट आल्सो हेल्प्ड इन यूनिफाइंग डाइवर्स सोशल ग्रुप्स
अंडर ए सिंगल रिलीजियस सिंबल। तो जोटा कि आमर कौन करथिला ओडिसा रे जनसाधारण मध्य एकता भी सृष्टि करथिला आ जोटा कि कौन करथिला ना ओडिसा रे रिलीजियस सिंबल भी मध्य गोटे क्रिएट करथिला। ओके तापर जदि देखिबा हमें अनगभीम देव तृतीय कंटिन्यू द फ्यूडल सिस्टम एस्टाब्लिश्ड बाय हिज प्रेडेसर्स local chief and samantas governed various regions under royal authority while land grants to temples and brahmin remain a common practice। तो ये मन रखिबा जो आमर थिला सामंतशाही प्रणाली। ओके तो से सामंतशाही प्रणाली को जारी रखिथिले तापर धर्म न्याय को राज्य शासन आधार करथिले। तांका शासन काल रे बहुत से कौन करथिले ना दान भी करथिले। ओके धार्मिक कार्य मध्य भी से करथिले। हिज इनस्क्रिप्शन जो तांकर जो इनस्क्रिप्शन थिला। ओके हिज इनस्क्रिप्शन सो ए स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन धर्म माने तांकर जो इनस्क्रिप्शन थिला हमर कहबा हमें तो सेइथुर जणा पड़े तांकर जो शासन काल रे शिलालेखरु धर्मधारित प्रशासन बहुत सारा प्रमाण मिले। ओके लॉ एंड ऑर्डर वेयर मेंटेन थ्रू रिलीजियस रादर देन सी मिलिटरी फोर्स। तो जो ठीक हमर लॉ आउ ऑर्डर जोड़ा कि थिला तांको शासन काल रे बहुत ही राजधर्म चली राजधर्म प्रचार होता। ओके द जगन्नाथ कॉल्ड रिसीव्ड अनप्रेसिडेंटेड रॉयल पैट्रोनेज The rituals, festivals and administrative structure of the Jagannath temple at Puri were systemized during his reign. This led to foundation of the temple role not only a religious institution but also as a socio-economic center। तो तांको समय धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में तांको अवदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। वैष्णव धर्म राजधर्म हैला और जगन्नाथ संस्कृति समग्र ओडिसा रे प्रसारित हैला। पुरी जगन्नाथ मंदिर जो नीति परंपरा और प्रशासनिक व्यवस्था तांको शासन काल रे बहुत कोन हैतिला स्ट्रांग हो जाइतिला। ओके तो तांकर जो कहबा स्कल्पचर म्यूजिक रिचुअल आर्ट्स फ्लोरिस्ट अंडर रॉयल पैट्रोनेज। तो तांको समय रे आर्ट कहबा हमें स्कल्पचर म्यूजिक ये सब मध्य भी मध्य डेवलप होइतिला। ओवरऑल जदि कहबा हम अनंग भीम देव तृतीय अनंग भीम देवଙ୍କ विषय से जदि देखिबा हमें तांको समय रे ओडिसा कोन हेतिला गोटे दीर्घस्थायी माने गोटे ओडिसा इनटू ए थियोरेटिक स्टेट हेतिला। ओके व्हेयर रिलीजन बिकेम द सेंट्रल फोर्स ऑफ गवर्नेंस हिज कंट्रीब्यूशन एन्श्योर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल यूनिटी। तांको शासन समय रे स्थिरता आसीथिला धार्मिक एकता देखाइथिला एवं ओडिसा गोटे दीर्घस्थायी स्थिरता भाबरे कंटिन्यू होता। ओके तो हिस्टोरियन कंसिडर हिम द आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट ऑफ जगन्नाथ सेंट्रिक किंगशिप व्हिच कंटिन्यू इवेंट ड्यूरिंग लेटर डायनेस्टी। तापर जदि कहबा हमें तांको जगन्नाथ केंद्रिक राजनीतिर प्रतिष्ठाता मध्य बोली तांको कुहा जे तापर तांको डायनेस्टी बहुत समृद्ध होइकि आगकु मध्य बढ़िथिला। ओके तो ये थिला तृतीय अनंग भीम देवंकर क्वेश्चन। तापर आउ जने आसिले हमर गंग जे कि आसिले बायोग्राफी ऑफ नरसिंहदेव प्रथम जे के ओके पढ़िबा हमें जे कि कोणार्क मंदिर को तैयारी करथिले जो आमर कौन नरसिंहदेव वाज द मोस्ट पावरफुल मिलिटरी रूलर ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी एंड रूल फ्रॉम 1238 रु 1264। हिज रीजन रिप्रेजेंट्स द जेनिथ ऑफ पॉलिटिकल पावर मिलिटरी स्ट्रेंथ एंड आर्किटेक्चुरल एक्सीलेंस इन मेडिवल ओडिशा। तो तांको समय से आसते केते 1238 रु केते 1238 रु आम जदि कहबा 1264 पर्यंत से शासन करथिले। ओडिशा को गोटे शक्ति समृद्धि और कलार शिखर रे से पहुंचाई देथिले। ओके आ मिलिटरी पावर भी बहुत बढ़िया हेतिला। आर्किटेक्चुरल जदि कहबा आमे जान प्रमाण होची कोन कोणार्क टेम्पल। ओके तांको समय रे अनंग भीम देव तृतीय ascending the throne after अनंग भीम देव तृतीय नरसिंहदेव वन इनहेरिटेड ए स्टेबल एंड यूनाइटेड किंगडम। तो जिते बेले तांको शासन सर्वाधिक गुरुत्व थिला बंगाल जो मुस्लिम शासक थिले तांको विरुद्ध से युद्ध करथिले। युद्ध करिकरी से कोन करथिले तांको परास्त भी करथिले। ओके स्पेशली एग्नेस्ट द मुस्लिम रूलर ऑफ बंगाल बाय डिफीटिंग दीज फोर्सेस ही नॉट ओनली सेफगार्डेड ओडिशा's independence but also established Odisha's supremacy in Eastern India. His victories earned him immense prestige and secured the border of the kingdom. तो जेते भी से जीती थिले युद्ध ओके तो सेते पई ओडिशा पई से बहुत काम करथिले बॉर्डर को मध्य से सिक्योर करथिले। नरसिंहदेव प्रथम जे कि वाज आल्सो ए स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर ही मेंटेन्ड ए डिसिप्लिन आर्मी एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सपोर्टेड बाय द लॉयल सामंत। तो से समय रे जदि कहबा हमें राजा कोन करूथिले
बंगला राजा को भी हरई ओके तो पराजित करके ओडिशार स्वाधीनता सुरक्षा भी सुनिश्चित करते जब कहवा आम सी कौन करते डिसिप्लिन मेंटेन करते आमर ओडिशा रे ओके लोयल सामंत मानक भी सपोर्ट करते रेवेन्यू फ्रॉम फर्टाइल लैंड एंड मैरिटाइम ट्रेड हेल्प फाइनेंस बोथ मिलिटरी एक्टिविटी एंड लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ओके तो से समय से रेवेन्यू कलेक्ट करते कौन फर्टाइल लैंड काम करते मैरिटाइम ट्रेड भी करते तो ओके जो कि मिलिटरी एक्टिविटी और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी से करथिले हिज रिजाइन एनश्योर्ड इंटरनल पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तेणु तांको समय रे से कौन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थिला आउ इंटरनल पीस भी मध्य थिला के झगड़ा झटी नथिले कली झगड़ा नथिला द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ नरसिंहदेव प्रथम लाइज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर तांकर जदि सबठार अधिक कृति दे कहबा फील्ड ऑफ आर्ट क्षेत्र में अधिक थिला ही कंस्ट्रक्ट द मैग्निफिकेंट सन टेम्पल एंड कोणार्क तो कोणार्क टेम्पल जोटा आम कहूचे सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पागोडा तो ये क्वेश्चन आसे ब्लैक पागोडा बोली आम क्या कहवा आम कोणार्क सन टेम्पल को आम कहवा ओके तो डिजाइन एज ए कोलोसाल स्टोन चैरियट ऑफ द सन गॉड सूर्य तो से जो बनई थिले कौन कोणार्क टेम्पल ताको आम ब्लैक पागोडा कही था ओके तो सीटा के भाया या ना रथ सदृश होता द टेम्पल सिम्बलाइज रॉयल पावर आर्टिस्टिक परफेक्शन एंड साइंटिफिक नॉलेज इट इज कन्स्टिट्यूट द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ कलिंग आर्किटेक्चर एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टुडे तो जदि आम देखा कलिंगर जो सबुठार बर्तमान ना अच्छी कौन ओडिशार ना रही कोणार्क टेम्पल कोणार्क सूर्य मंदिर जोटा कि नरसिंहदेव श्रेष्ठ कृति ओके तो से सूर्यदेवंकर पत्थरर रथ आकृत निमित्त होइछि ओके गोटे पत्थरर रथ एटा तैयारी होइछि जोटा कि कलिंग स्थापत्यर सर्वोच्च उदाहरण भाव परिचित तेणु तांको शासन काल में पूर्व गंगवंशर सुवर्ण युग बोली कहुए आउ से समय तांकर जो तैयारी होइछि कोणार्क जो सन टेम्पल तो जोटा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बर्तमान यूनेस्को रे कौन तार ना रही ओके तो जदि आम देखिले ये हूँ नरसिंहदेव प्रथम नरसिंहदेव रिगार्डिंग जोटा कि आमर क्वेश्चन आसे ब्लैक पागोडा टी मन रखा सन टेम्पल आम मन रखा ओके तो आमर अनंग भीमदेव आउ कौन कौन करते तो से विषय में क्वेश्चन आसो जोटा कि आम क्वेश्चन डिस्कस करवा ओके नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करवा तो आम पढ़िया पुणी भानुदेव प्रथम जी कि आमर आसुंच लेटर किंग ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी तो गंगा डायनेस्टी परवर्ती राजा जी भी आसी आफ्टर नरसिंहदेव प्रथम पर तो प्रथम आसते किए भानुदेव प्रथम ओके प्रथम भानुदेव जी कि सक्सीड ऑफ नरसिंहदेव प्रथम ओके एंड रूल ड्यूरिंग कंपैरेटिव पीसफुल पीरियड ही मेंटेन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द एम्पायर बट लैक्ड द मिलिटरी ब्रिलियंस हिज प्रेडिसर हिज रिजाइन फोकस्ड मोर on administration and temple patronage rather than expansion. Vaishnavaji continued to enjoy royal support and the Jagannath cult remained central to state ideology. तो तांको समय जो देखो प्रथम भानुदेव जे कि नरसिंह देवଙ୍କ ପରେ सिंहासन रे बसतिले तांको शासन काल रे शांतिपूर्ण थिला से साम्राज्य को रक्षा भी करथिले किंतु बड़ युद्ध जय जोटा कि से करि नथिले ओके जगन्नाथ संस्कृति और वैष्णव धर्म तांको शासन रे भी मध्य चालू रहिथिला ओके तापर जदि आमे देखिबा ये थिले भानुदेव प्रथम तापर तापर आम मन रखिया नरसिंहदेव द्वितीय नरसिंहदेव जर बायोग्राफी जदि देखा रूल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन थ्रो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कंटिन्यू द एम्पायर बिगन टू फेस इंटरनल वीकनेस देयर वेर अर्ली साइन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम नेबरिंग पावर्स हाउएवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड ए टेम्पल बेस्ड कल्चर स्टिल मेंटेन तापर आमर आसी कौन ना नरसिंहदेव द्वितीय ओके द्वितीय नरसिंहदेव शासन काल पूर्व गंगवंशर धीरे धीरे पतन आरंभ होता जोटा कि प्रशासन चालू रही किंतु साम्राज्य दुर्बल होता तथापि धार्मिक परंपरा जो थी जगन्नाथ टेम्पल को रखा ओके मंदिर संस्कृति जोटा कि कंटिन्यू होता आगू को जावा आमर पढ़ा आम भानुदेव द्वितीय भानुदेव विषय द्वितीय भानुदेव जे कि शासन काल में बंगलार मुस्लिम जो मैंने थे कि अटाक करते ओके भानुदेव द्वितीय भानुदेव फेस्ड इंक्रीजिंग थ्रेट्स फ्रॉम मुस्लिम रूलर्स ऑफ बेंगल द गंगा रूलर्स स्ट्रगल टू डिफीट द बॉर्डर्स इफेक्टिवली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वीक लीडरशिप रिड्यूस्ड सेंट्रल कंट्रोल ऑल द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल फंक्शन तो जितेबाला आम कहवा आम द्वितीय भानुदेव शासन काल में जो बंगलार मुस्लिम शासक मान थे तो से आक्रमण बढ़ी जाता तेणु राज्य रक्षा कर असमर्थ प्रकाश पाइला आ केंद्रीय शक्ति दुर्बल हो गला ओके पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आसिला आ लीडरशिप रिड्यूस्ड होगा आरंभ है नेक्स्ट जीवा
तापर आम पढ़िया भानुदेव तृतीय। ओके, भानुदेव तृतीय रिजाइन वाज मार्क्ड बाय सीरियस डिक्लाइन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विक मिलिटारी ऑर्गेनाइजेशन। तो तृतीय भानुदेव समय गंगवंश गुरुतर भाव में दुर्बलतार सम्मुखीन है। बाहमानी जो मैंने थे बाहमानी सुल्तान एंड वीकेंड द गंग स्टेट फर्दर द रूलर डिपेंड हेविली ऑन सामंतास। तो ये मन रखिया गंगवंश गुरुतर भाव में दुर्बलतार सम्मुखीन है। बाहमानी सुल्तान आक्रमण आभ्यंतरीण कलह जो राज्य पूरा दुर्बल हो गला। ओके, तापर आम लास्ट होने भानुदेव चतुर्थ भानुदेव। ओके, जी कि लास्ट गंग रूलर थिले। तो बायोग्राफी जदि आम देखा तांकर रूलिंग पीरियड हूँ 1352 to 1434 सी। ओके, भानुदेव मान चतुर्थ भानुदेव वाज द लास्ट रूलर ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। हिज रिजाइन सॉ द कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ द गंगा अथॉरिटी। अल्टीमेटली द डायनेस्टी एंडेड एंड द पावर पास्ड टू कपिलेंद्र देव द फाउंडर ऑफ द सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी। ओके, तो चतुर्थ भानुदेव जे कि गंगवंशर शेष राजा थिले, तांको शासन काल में गंगवंशर शेष है एवं कपिलेंद्र देवଙ୍କ नेतृत्व में सूर्यवंशी गजपति वंश आमर आरंभ है। ओके, तो ये थिला आमर गंगा डायनेस्टी रिलेटेड विस्तृत आलोचना। तो गंगवंश रिलेटेड जो क्वेश्चन आमर आसो नेक्स्ट वीडियो रे आसीबो। तो ओके, तो या पर आमर गंगवंश रिलेटेड क्वेश्चन आसीला पर आम तापर सूर्यवंशी विषय पढ़िबा। ओके, तो आज वीडियो जदि समस्त भल लगी निहाती भाव में लाइक शेयर कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आमर एमसीक्यू पाया निहाती भाव में चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो आज थैंक यू।